A negative mindset will never give you a positive life. हेलो अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखे थे, वो कंप्लीटली बेस्ड थे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के ऊपर। आज क्वेश्चंस हम करेंगे वो सारे के सारे किस पर होंगे? सॉलिड कंडक्टिंग के ऊपर। और इसमें क्या होगा कि कुछ कैविटीज बनी होगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन भी गिवन है कि यहाँ पर एक पूरा का पूरा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हमें गिवन है और इसमें एक R1 रेडियस की कैविटी है और हमें क्या करना है कि इस पॉइंट ए पर, बी पर और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस स्फीयर। और यहां पर हमने स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज कितना दे दिया है? प्लस क्यू चार्ज हमने यहां पर इसको दे दिया है। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। देन हमें क्या करना है? पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट सी। तो ये सभी हमें काम यहाँ पर करके देखने हैं। टोटल हमें 6 चीजें यहाँ पर एक साथ फाइंड आउट करनी है। देखो बेसिक सी चीजें हैं, आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हो सिंपल बेसिक नॉलेज के साथ। देखो यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है? हमें पॉइंट ए पर क्या निकालना है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब याद करो कि अगर कंडक्टिंग स्फीयर हो और उस पर जितना भी हम चार्ज दें वो कहां जाता है? उसके सरफेस पर चला जाता है। मतलब कि जो चार्ज हमने प्लस क्यू दिया इसको, वो यहां पर ना फैलकर कहां पहुंच गया? पूरा सरफेस पर चला गया। तो ये हमारा प्लस क्यू चार्ज पूरी तरीके से कहां पर है? ओनली सरफेस के ऊपर है, जो हमने पहले भी अच्छे से पढ़ा हुआ है। जिसको समझ में ना आए प्लीज लास्ट लेक्चर जाकर देखो, 3-4 लेक्चर, तब जाके ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी। अब यहां पर देखो, अब हम जानते हैं कि इस स्फीयर के ओनली सरफेस पर चार्ज है, मतलब अंदर पूरा क्या है? ये विदाउट एनी चार्ज रखा हुआ है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो पॉइंट ए पर अगर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पर 0 हो रहा है। अब देखो पॉइंट बी की बात करते हैं। पॉइंट बी भी इस स्फीयर के अंदर आ गया और यहां पर भी कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 0 हो गई। अब बात करते हैं किसके लिए? पॉइंट सी के लिए। तो देखो मैंने एक बात बताई थी पहले भी कि अगर इस स्फीयर के बाहर अगर पॉइंट सी है, इस स्फीयर के बाहर अगर पॉइंट सी है, तो इस पॉइंट सी के लिए ये स्फीयर एक पॉइंट चार्ज बन जाएगा और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? KQ बाय आर स्क्वायर होती है। तो अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस r हो ये वाली, तो बेसिकली आंसर क्या निकल के आएगा? सिंपली KQ बाय आर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात किसकी करते हैं हम? पोटेंशियल के बारे में। तो यहां पर ध्यान दो कि हमें ए बी सी पर क्या निकालना है? अब पोटेंशियल निकालना है। मैंने आपको एक रिलेशन सिखवाया था कि E इज इक्वल टू होता है dV बाय dr, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो वहां पर dV क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब dV 0 मतलब क्या हुआ? V कांस्टेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तभी तो वो क्या आता है? 0 आता है। मतलब v क्या था? हमारा कांस्टेंट था। तो इस बेसिक रूल से हम कह सकते हैं कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहां पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब देखो इस पूरे स्फीयर के अंदर चार्ज 0 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी। जैसे हमने देखा यहाँ पर EA इक्वल टू 0, EB इक्वल टू 0, मतलब अंदर सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। मतलब एक बात तो पक्की थी कि इस पूरे स्फीयर के अंदर पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी सरफेस पर है। सरफेस पर कितनी है? KQ बाय R2। तो यहाँ पर भी कितनी रहेगी? KQ बाय R2। यहाँ भी कितनी रहेगी? KQ बाय R2, क्योंकि हम कहाँ हैं? अभी इसके अंदर है और पोटेंशियल वैल्यू एकदम कांस्टेंट रहने वाली है। अब देखो यहां पर बात करते हैं किसके लिए? पॉइंट सी के लिए। तो सिंपल सी बात है, जब पॉइंट सी स्फीयर के बाहर आ गया तो ये वाला पॉइंट सी, सॉरी ये जो स्फीयर है इस पॉइंट सी के लिए एक पॉइंट चार्ज बन जाएगा। उसके पोटेंशियल क्या निकल के आता है? KQ बाय आर। तो सिंपली यहां पर क्या करेंगे? अब KQ बाय आर। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल r हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? KQ बाय आर बन जाएगा। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा कि बेसिक नॉलेज जो हमने पूरा लिया है उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा ट्राई करके हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है कि हमें फिर से एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर गिवन है जिसके अंदर R1 रेडियस की यहाँ पर कैविटी है और यहाँ पर R2 रेडियस का बाहर स्फीयर बना हुआ है। और यहाँ पर इस बार क्या किया है कि इसने इस पर चार्ज नहीं दिया, इसने क्या किया कि इसके अंदर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज सेंटर पे पुट कर दिया। क्या किया यहाँ पर कि सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज पुट कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान दो, हम जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर के पास पॉजिटिव चार्ज लाया जाए तो उसके अंदर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिक इंड्यूस होना शुरू हो जाता है। जैसे हमने पहले एग्जांपल भी लिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक कंडक्टर है,
इसके पास अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आऊंगा, दिस इज पॉजिटिव चार्ज रोड, तो इसके पास क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करना शुरू कर देगा। बात समझ में आई आपको यहाँ पर? तो बेसिकली यही यहाँ पर होगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर कहाँ होंगे, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करना शुरू हो जाएंगे। तो बस वही खेल यहाँ पर भी होगा कुछ ना कुछ। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सीखना पड़ेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये हमारे पास कंडक्टर है पूरा, ये वाला गोल, ये न्यूट्रल कंडक्टर है और इसके अंदर जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव भी है। अब देखो यहां पर अगर हमने +q चार्ज पुट कर दिया तो यहां पर अंदर वाली सरफेस क्या करेगी, ये वाली जितने भी नेगेटिव चार्ज है यहां इंड्यूस हो जाएंगे इसके पास। प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। तो सारे के सारे नेगेटिव कहां आएंगे, यहां पर इस तरीके से सरफेस पर चिपक जाएंगे ये आके स्फेयर के अंदर से। ये हुआ कितना, -q चार्ज। अब देखो इस स्फेयर के अंदर से -q चार्ज यहां आ गया तो +q कहां जाएगा, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, सिंपल, जस्ट आउटसाइड द सरफेस। इस तरीके से चार्ज फैल जाएगा दिस। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर -q, यहां पर +q, नेट चार्ज कितना हो गया, फिर से 0 हो गया। मतलब फिर से क्या बन गया, ये न्यूट्रल कंडक्टर बन गया। मतलब हमने कोई यहां पर गलती नहीं की है। इस तरह से चेक भी कर सकते हो आंसर को आप। तो यहां पर सिंपली क्या किया कि +q रखा तो नेगेटिव q इंड्यूस हुआ और नेगेटिव यहां आया, मतलब पॉजिटिव कहां जाएगा, बाहर जाएगा। उस तरीके से हमारा काम आसान हो गया। अब यहां थोड़ा ध्यान दो, यहां पर हमारे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज +q है, एक ये वाला स्फीयर बन गया जिसके पास टोटल चार्ज कितना होगा, -q होगा। दूसरा ये स्फीयर बन गया जिसका चार्ज टोटल कितना है, +q है। अंदर टोटल नेट चार्ज कितना है, 0 है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा स्फीयर S1 है और ये वाला स्फीयर हमारा क्या है, S2 है और ये एक पॉइंट चार्ज है, ऐसा हमने मान लिया। अब क्या करना है हमें, फिर से पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C के लिए क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड A निकालते हैं ड्यू टू Q, ड्यू टू S1, ड्यू टू S2 एंड फाइनली क्या करेंगे, सबको हम नेट कर लेंगे, मतलब सबको ऐड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ी एक्यूरेसी मिलेगी कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो। एग्जाम में डायरेक्ट आप कर सकते हो जल्दी करने के लिए। तो यहां देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट A। अब यहां पर देखो ड्यू टू Q की बात करते हैं। इस Q की वजह से यानी कि पॉइंट चार्ज की वजह से इस डिस्टेंस मान लेते हैं कि R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, kq/r²। दिस इज kq/r²। अब बात करते हैं S1 की वजह से। तो देखो S1 एक स्फीयर है जिसके सरफेस पर चार्ज है, मतलब अंदर चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 0। Q इन कितना हो गया, 0। अब बात करते हैं S2 के लिए। तो S2 का सारा चार्ज उसके सरफेस पर, मतलब अंदर कोई चार्ज उसके अंदर भी नहीं है ड्यू टू S2। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 0। तो नेट कितना आया, kq/r² आया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B कहाँ है, यहाँ पर। फिर से देखो ये पॉइंट चार्ज है, मान लो डिस्टेंस कितनी है, r गिवन है, kq/r²। आंसर आपका kq/r²। अब देखो यहाँ पर S1 के लिए बात करें तो इस S1 से पॉइंट B बाहर आ चुका है। तो फिर से क्या करेगा, पॉइंट B के लिए ये एक पॉइंट चार्ज बन जाएगा नेगेटिव -q का। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, -kq/r² हो गई। अब बात करते हैं किसके लिए, S2 की वजह से। तो देखो S2 के अंदर अभी भी ये जो पॉइंट B है S2 के अंदर ही है, मतलब Q इन क्या है, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब देखो यहाँ पर EB कितना आया, नेट 0। मतलब कि इस पॉइंट B के ऊपर इसकी वजह से और इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 0 हो गई। बात समझ में आई आपको। अब बात करते हैं किसके लिए, पॉइंट C के लिए। C देखो यहाँ पर आउटसाइड है, बहुत अच्छी बात है। यहां से देखिए पॉइंट चार्ज के लिए क्या बन जाएगा, kq/r²। दिस इज kq/r²। इसके लिए बात करें S1 के लिए फिर भी -kq/r²। चलो -kq/r²। अब इसकी बात करें तो इससे ये बाहर निकल चुका है, डिस्टेंस r है सेंटर से, मतलब +kq/r²। आई थिंक बात समझ में आई होगी, क्योंकि अब Q इन क्या हो गया है, पूरा का पूरा Q हो चुका है। इस पूरे स्फीयर के लिए यानी कि इस पॉइंट C के लिए पूरा स्फीयर क्या बन गया, एक पॉइंट चार्ज बन गया है +q का। डायरेक्ट क्या लिख दिया हमने, kq/r²। अब नेट देखो दोनों कट गए, कौन बचा, ओनली kq/r²। नेट कितना आया, ओनली kq/r²। ये हुई बातें किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब बात करते हैं किसके लिए, पोटेंशियल के लिए। तो यहां पर देखो इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से इस पॉइंट A पर पोटेंशियल कितना होगा, kq/r। सिंपल हम जानते हैं पॉइंट चार्ज से कितना होता है, kq/r होता है। और पॉइंट A पर इसके से कितना होगा, -q की वजह से। देखो -q के अंदर पोटेंशियल निकालना, मतलब पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा और उतना ही होगा जितना सरफेस पर होगा। तो सिंपली kq/r1। तो -kq/r1 एंड
अगर इसकी बात करें तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो के क्यू बाय आर टू, क्योंकि अंदर है, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है बस। तो प्लस के क्यू बाय यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमने क्या लिया, कैपिटल आर लेना पड़ेगा, दिस इज कैपिटल R1 एंड दिस इज कैपिटल R2। तो नेट कितना आया, के क्यू, यहाँ देखो के क्यू कॉमन आ गया, देन अंदर क्या बचा, ओनली 1 बाय आर माइनस 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। दिस इज योर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब बात करते हैं किसके लिए, पॉइंट बी के लिए। तो देखो यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिर से मान लो, तो के क्यू बाय आर पॉइंट चार्ज की वजह से, S1 की वजह से माने कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू बाय आर। अब तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए, माइनस के क्यू बाय आर, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्फीयर इसके लिए क्या बन गया, पॉइंट चार्ज बन गया माइनस क्यू का। इसके लिए क्या होगा, फिर से वही बात, के क्यू बाय R2, क्योंकि बाहर अभी भी पॉइंट नहीं गया है। तो ये हो गया पॉइंट बी के लिए। तो नेट यहाँ कट गया, नेट कितना बचा, ओनली के क्यू बाय R2। अब बात करते हैं किसके लिए, पॉइंट सी के लिए। तो पॉइंट सी के लिए ये क्या है, पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर, दिस इज के क्यू बाय आर। नाउ इस पॉइंट सी के लिए ये क्या हो जाएगा, फिर से माइनस के क्यू बाय आर, माइनस के क्यू बाय आर। और इसके लिए क्या बन जाएगा, पॉइंट चार्ज, तो क्या हो जाएगा फिर से प्लस के क्यू बाय आर, ओनली के क्यू बाय आर। नेट कितना आया, ओनली के क्यू बाय आर। तो दिस इज आवर आंसर। यहां पर आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने पॉइंट ए बी सी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फाइंड किया है। और इस तरीके से आप एग्जाम में नहीं ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ समझने के लिए भी थोड़ा लंबा करवाया है। आप डायरेक्ट भी चूज करके सिंपली प्लस माइनस करके आंसर डायरेक्ट नेट निकाल सकते हो। तो देखते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर गिवन है, अगेन सॉलिड कंडक्टिंग एक कैविटी और कंडक्ट क्या कहते हैं, स्फीयर गिवन है हमें यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी रेडियस R1 है, यहाँ पर R2 है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिया था जिस पर क्या था, ऑलरेडी स्फीयर पर चार्ज था। देन हमने सेकंड क्वेश्चन में क्या किया कि इसके सेंटर पर चार्ज रख दिया, इस पर कोई चार्ज हमने नहीं दिया। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर चार्ज भी रखा है और बाहर से चार्ज भी प्रोवाइड कर दिया है, मतलब डबल काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ए बी सी पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना है। अब यहाँ पर मुझे बताओ, जब मैं सिंपल बेसिक चलते हैं, बिल्कुल बेसिक है बिल्कुल, कि अगर मैं यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज पुट करता हूं तो यहाँ पर कौन सा इंड्यूस होगा, अल्टीमेटली प्लस क्यू आना है। चलो मतलब यहाँ पर मेरे पास टोटल कितना हो गया, प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया। अब देखो इस स्फीयर पर नेट चार्ज कितना था, 3Q, कितना यहाँ पर इंड्यूस हो गया, प्लस Q, तो कितना बचा, प्लस 2Q। वो कहाँ जाएगा, सरफेस पे, आउटवर्ड सरफेस पे जाएगा। मतलब नेट चार्ज प्लस 2Q बचा, वो कहाँ चला गया, सिंपली आउटसाइड द सरफेस। इस तरीके से यहाँ पर ये फैल गया। दिस इज अवर टोटल प्लस 2Q चार्ज। अब देखो इस सरफेस टोटल चार्ज कितना है, प्लस Q, वहां पर कितना है, प्लस 2Q, टोटल कितना हुआ, प्लस 3Q। देखो ये रहा प्लस 3Q नेट चार्ज। आई बात समझ में। लास्ट क्वेश्चन में प्लस Q हुआ, माइनस Q हुआ, प्लस माइनस जीरो हो गया, नेट चार्ज जीरो था तो जीरो रहा। यहाँ पर नेट चार्ज 3Q था, प्लस Q अंदर 2Q बाहर, नेट चार्ज कितना है अभी भी 3Q। काम खत्म। अब तो हो गया आसान आपका। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, यहाँ पर इस पॉइंट की वजह से यानी माइनस Q चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, माइनस KQ बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस Q के ये पॉइंट अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसके लिए भी ये पॉइंट अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब नेट कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस KQ बाय R स्क्वायर। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं पोटेंशियल एट ए। दिस इज पोटेंशियल एट ए। यहां देखो माइनस Q की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस KQ बाय R। अब ये वाला पॉइंट A इस स्फीयर के कहां है, अंदर है, यानी पोटेंशियल कांस्टेंट, और इतना जितना सरफेस पर होगा तो सिंपली यहां पर प्लस KQ बाय R1। और ये पॉइंट A इसके भी अंदर है, इस पर टोटल चार्ज कितना है, 2Q है, तो सिंपली K 2Q बाय R2। दिस इज व्हाट पोटेंशियल एट पॉइंट A। ये आपका आंसर निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क ये है कि आप क्या करोगे, पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालोगे, पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालोगे। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट करो, मैं इसके सॉल्यूशन बना के भी अलग से दिखा दूंगा आपको। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।